अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब इस टाइम के ऊपर एक डेडिकेटेड सीज फायर अनाउंस हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इसको मीडिएट किया गया और कल से इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो शुरू हो गया था। इसके दौरान कुछ जगहों पर सीज फायर वायलेशन हुई थी। इंडिया ने ड्रोन्स को भेजा था, हमने उनको शूट डाउन किया था, तो उसमें कुछ एक जो पैच था उसमें सीज फायर वायलेशन हुई थी। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर पूरी तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। दोनों कंट्रीज इसके ऊपर अग्रीड अपॉन है और दोनों कंट्रीज की तरफ से इसको फॉलो किया जा रहा है। तो दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है कि अब जैसे पिछले 1-2 वीक में हमारी कंट्रीज के दरमियान हालात थे, अब वैसे नहीं है। चीजें काफी ज्यादा कूल डाउन हो गई हैं। तो वो चीज अपनी जगह बिल्कुल अच्छी है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके अंदर जो एक कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है, इस ऑपरेशन से पहले भी जो हमने इंडिया को डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है, उसको आपके सामने दोबारा से रिवाइटलाइज करना और आपको इस चीज की हकीकत बताना कि किस तरह इन 7 से 8 दिनों के अंदर डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर कंट्री, डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड सोर्सेज, हम लोगों ने इनके ऊपर कैसे डोमिनेट किया है। तो आप लोगों को याद होगा कि परसों रात को मींस के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के स्टार्ट होने से एक दिन पहले DGISPR की तरफ से अब तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें DGISPR के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली PF ऑफिशियल के तौर हमारे DG एयर ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब आए हुए थे और A to Z प्रॉपर डिटेल्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की रिटेलिएशन को बयान किया जो कि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में की थी और किस तरह से उस रिटेलिएशन के बदले हमने इनके 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से वो जो हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वो इतना ज्यादा मीडिया में उसको हाईलाइट नहीं किया जा सका। इस वजह से इस वीडियो के अंदर आपका इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें उस कॉन्फ्रेंस में AVM औरंगजेब सर ने कंफर्म की थी, जिसमें 5 इंडियन एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने की कंफर्मेशन के साथ साथ उन्होंने इनके टाइप और ओरिजिन को भी कंफर्म किया था, जिसमें से 3 एयरक्राफ्ट रफेल थे। एग्जैक्टली राइट, आप लोगों ने सही सुना, 3 एयरक्राफ्ट रफेल थे। इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कंफर्म हो चुका है कि 3 रफेल एयरक्राफ्ट हमने शॉट डाउन किए हैं। उसके साथ साथ एक Su-30 MKI शॉट डाउन हुआ था और एक MiG-29 UPG शॉट डाउन हुआ था। ये 5 किल्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंफर्म किए, इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को मैच किया, प्रूफ इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली अपनी उस प्रेजेंटेशन के दौरान AVM औरंगजेब सर ने एक वॉइस नोट भी शेयर किया जिसमें इंडियन रफेल एयरक्राफ्ट का पायलट अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कोऑर्डिनेट कर रहा था और उनको बता रहा था कि उसकी फॉर्मेशन के अंदर मौजूद एक रफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गया है। ये आगे मैं इस पर्टिकुलर क्लिप को प्ले कर दूंगा। Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. तो एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पेनिट्रेट किया, इनकी सारी चैटर, इनकी सारी कम्युनिकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स सुन सकती थी और बाद में इसी कम्युनिकेशन को PF के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने बहुत बुरे तरीके से जैम भी कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग एक प्रॉपर पैनिक मोड के अंदर आ गए थे। तो जनरली किसी भी कंट्री की जो एक प्रीमियम फाइटिंग फोर्स होती है वो उसकी एयरफोर्स होती है और उस एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं और स्पेशली जो 4.5 जनरेशन के मॉडर्न एयरक्राफ्ट होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। और अगर ऐसे ही वैल्यूएबल एसेट्स 5 के नंबर में शॉट डाउन हो जाए और वो भी कॉम्बैट के अंदर, तो आप किस तरह से विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं। अभी तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात ही नहीं हो रही, उसके तहत आपको जो डैमेज हुआ है उसकी बात ही नहीं हो रही। अभी भी आप इनका कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, कोई आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएगा, कोई उन शॉट डाउन होने वाले राफेल एयरक्राफ्ट के रैकेज के बारे में नहीं बात करेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस और डिल्यूजनल होने में इंडियंस इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड बनाकर बैठे हुए हैं। बुनियानुल मरसूस के तहत इस ऑपरेशन के अंदर आप ये एक चार्ट
चार्ट देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल रिसर्चर है डेमियन सिमंस, उन्होंने बनाया है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कल के दिन इंडिया के अंदर कितने टारगेट्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान के अंदर कितने टारगेट्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। और इंडिया के अंदर जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस इनकी हिट हुई है उनका नंबर सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। मैं पिछले 3 दिन से विजुअल्स दिखा रहा हूँ और ऑथेंटिक विजुअल्स दिखा रहा हूँ इनकी एयर बेसिस के ऊपर क्या क्या डैमेज हुआ है। आप दोबारा से लेबल्ड इमेजेस देख रहे हैं और ऑथेंटिक इमेजेस हैं, आप रिवर्स सर्च करके देख सकते हैं। इनमें से कोई इमेज जो है वो पुरानी नहीं है, ये सब रिसेंट है और इंडिया की प्रीमियर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की है, इनकी एयर बेसिस की है जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल्स ने इंपैक्ट किया है। स्पेशली आदमपुर एयरबेस की बात करें तो इनकी वो एयरबेस 60 to 70% डैमेज हुई है। S-400 की जो बैटरी है वो प्रॉपर पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स जल्द ही इसके जो प्रूफ है वो उनको मीडिया के सामने रखेगी। ब्यास के अंदर ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है। उधमपुर के अंदर इंपैक्ट हुआ है, पठानकोट के अंदर हुआ है, जम्मू एयरबेस के ऊपर हुआ है। तो इन सब एयरबेसिस के ऊपर अच्छे खासे इंपैक्ट हुए हैं, लेकिन वही डिलीजन के अंदर ये अपनी पब्लिक के सामने इस लॉस को डिस्कस तक नहीं करेंगे। हमारी एयरबेसिस के ऊपर जो मिनिमल डैमेज हुआ, सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने है। नूर खान एयरबेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा मिनिमल डैमेज हुआ, सरगोदा एयरबेस के ऊपर मिनिमल डैमेज हुआ, बुलारी एयरबेस के ऊपर एक हैंगर हिट हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर वहां का अभी भी इन प्लेस है। इनकी रिपेयरिंग का जो काम है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। इस वजह से पाकिस्तान की जितनी भी इस टाइम के ऊपर प्रीमियर एयरबेसेस हैं वो प्रॉपर 100% अपने एयर ऑपरेशंस को इस टाइम के ऊपर सरंजाम दे रही हैं। इनकी एयरबेसेस के ऊपर कितना डैमेज हुआ है ये हर चीज को इस टाइम के ऊपर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन इलाकों के अंदर मोबाइल सिग्नल्स को जैम कर दिया है ताकि इनकी कोई एडिशनल वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड ना हो जाए। तो इस टाइम के ऊपर डरा हुआ कौन है, ये चीज तो सबके सामने एविडेंट है। इसी वजह से इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को सीज फायर के लिए अप्रोच किया। इन्होंने कल अपनी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज को बार बार हाईलाइट किया कि इंडिया जो है इस टाइम के ऊपर सीज फायर चाहता है, बिकॉज क्लियरली इनको डैमेज जो है वो इनकी सोच से 10-20 गुना ज्यादा हुआ है। तो पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर कंट्री, एक तो हमने इनकी पूरी अग्रेशन को काउंटर किया, इनकी पूरी मिलिट्री माइट को हम लोगों ने रोक के रखा 4 दिन, सब्सटेंशियल इनको डैमेज किया, 25 से 30 इनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर इंपैक्ट किया, हिट्स को अचीव किया और चेरी ऑन टॉप इनके 5 मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट उनको शॉट डाउन किया। तो मुझे यहाँ पर कहने की भी जरूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पर डोमिनेट रहे हैं, बिकॉज ये चीज सबके सामने एविडेंट है और इंडियंस को भी ये चीज समझ लेनी चाहिए। वो पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अपने माइंड में ये चीज जरूर बिठा लें कि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर हम लोगों ने डोमिनेट किया है आपको। इससे ज्यादा आप लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को कोई शौक नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।